प्रिय साथियों नमस्कार। साहित्यविद के इस चैनल पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी खंडहर की लिपि। आइए आरंभ करते हैं। जब बसंत की पहली लहर अपना पीला रंग सीमा के खेतों पर चढ़ा लाई, काली कोयल ने उसे बरचना आरंभ किया और भोरे गुनगुनाकर कानाफूसी करने लगे। उसी समय एक समाधि के पास लगे हुए गुलाब में ने मुंह खोलने का उपक्रम किया, किंतु किसी युवक के चंचल हाथ ने उसका हौसला भी तोड़ दिया। दक्षिण पवन ने उससे कुछ झटक लेना चाहा, बेचारे की पंखुड़ियां झड़ गई। युवक ने इधर उधर देखा। एक उदासी और अभिलाषामयी शून्यता ने उसकी प्रत्याशी दृष्टि को कुछ उत्तर न दिया। बसंत पवन का एक भारी झोंका हा हा करता उसकी हंसी उड़ाता चला गया। सटी हुई टेकरी की टूटी फूटी सीढ़ी पर युवक चढ़ने लगा। 50 सीढ़ियां चढ़ने के बाद वह बगल के बहुत पुरानी दालान में विश्राम करने के लिए ठहरे। ऊपर जो जीर्ण मंदिर था उसका ध्वंसावशेष देखने को वह बार बार जाता था। उस भगन स्तूप के युवक को आमंत्रित करती हुई आओ आओ की अपरिस्फुट पुकार बुलाया करती। जाने कब के अतीत ने उसे स्मरण कर रखा है। मंडप के भगन कोण में एक पत्थर के ऊपर न जाने कौन सी लिपि लिखी थी, जो कि किसी कोरदार पत्थर से लिखी गई थी। वह नागरी तो कदापि नहीं थी। युवक ने आज फिर उसी ओर देखते देखते उसे पढ़ना चाहा। बहुत देर तक घूमता घामता वह थक गया था। इससे उसे निद्रा आने लगी। वह स्वप्न देखने लगा। कमलों का कमनीय विकास झील की शोभा को द्विगुणित कर रहा है। उसके आमोद के साथ वीणा की झंकार शील के स्पर्श से शीतल और सुरक्षित पवन में भर रही थी। सुदूर प्रतिचिह्न में एक सहस्त्रदल स्वर्ण कमल अपनी शेष स्वर्ण किरण की भी मृणाल पर व्योम निधि में खिल रहा है। वह लज्जित होना चाहता है। वीणा के तारों पर उसकी अंतिम आभा की चमक पड़ रही है। एक आनंदपूर्ण विषाद से युवक अपनी चंचुल उंगलियों को नचा रहा है। एक दासी स्वर्णपात्र में केसर, अगरू, चंदन मिश्रित अंगराग, नवमल्लिका की माला, कई तांबूल लिए आई। प्रणाम करके उसने कहा, महाश्रेष्ठी धनमित्र की कन्या ने श्रीमान के लिए उपहार भेजकर प्रार्थना की है कि आज के उद्यान गोष्ठ में आप अवश्य पधारने की कृपा करें। आनंद विहार के समीप उपवन में आपकी प्रतीक्षा करती हुई कामनी देवी बहुत देर तक रहेंगी। युवक ने विरक्त होकर कहा, अभी कई दिन हुए हैं, मैं सिंघल से आ रहा हूँ। मेरा पोत समुद्र में डूब गया है। मैं ही किसी तरह बचा हूँ। अपनी स्वामिनी से कह देना कि मेरी अभी ऐसी अवस्था नहीं है कि मैं उपवन के आनंद का भोग कर सकूँ। तो प्रभु, क्या मैं यही उत्तर दे दूँ? दासी ने कहा, हाँ, और यह भी कह देना कि तुम सरीखी अविश्वासिनी स्त्रियों से मैं और भी दूर भागना चाहता हूँ, जो प्रलय के समुद्र की प्रखंड आंधी में एक जर्जर पोत से भी दुर्बल और उस डुबा देने वाली लहर से भी भयानक है। युवक ने अपनी वीणा संवारते हुए कहा, वे उस उपवन में कभी की जा चुकी हैं और हमसे यह भी कहा है कि यदि वे गोष्ठ में न जाना चाहें तो स्तूप की सीढ़ी के विश्राम मंडप में मुझसे एक बार अवश्य मिल लें। मैं निर्दोष हूँ, दासी ने सविनय कहा। युवक ने रोष भरी दृष्टि से देखा। दासी प्रणाम करके चली गई। सामने एक कमल संध्या के प्रभाव से कुमला रहा था। युवक को प्रतीत हुआ कि वह धनमित्र की कन्या का मुख है। उससे मकरंद नहीं, अश्रु गिर रहे हैं। मैं निर्दोष हूँ, यही भोरे भी गाकर कह रहे हैं। युवक ने स्वप्न में चौंक कर कहा, मैं आऊँगा। आँख न खोलने पर भी उसने उस जीर्ण दालान की लिपि पढ़ ली। निष्ठुर, अंत को तुम नहीं आए। युवक सचेत होकर उठने को ही था कि वह कई सौ बरस की पुरानी छत धम से नीचे गिरी। वायुमंडल में आओ आओ का शब्द गूंजने लगा। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।